हेलो डियर कार्बन फैमिली। प्यारे बच्चों, इंस्पिरेशन एकेडमी अब आपके लिए एस्पायर जेई नीट प्रिपरेशन का एक कोर्स लेकर आया है और इस कोर्स में नीरज सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्लास 11th और क्लास 12th। और अगर पूरी केमिस्ट्री की मैं बात करूं, क्लास 11th और क्लास 12th की केमिस्ट्री को कंबाइन करके अगर मैं बात करूं तो तीन केमिस्ट्री आपको पढ़नी है बेसिकली। एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन तीन पार्ट में हम केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। जेई और नीट लेवल के जो क्वेश्चन है बेटा, वो भी हम कवर अप करवाएंगे और साथ ही साथ आपका बेस भी मजबूत करते हुए चलेंगे। तो आज मैं आपको क्लास 12th का पहला चैप्टर सॉल्यूशन और उसका लेक्चर नंबर 1 में लेकर आया हूं और आज इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीजें हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर को जब आप पढ़ रहे हो या मेरे साथ जब भी आप कोई भी कंटेंट पढ़ोगे तो आपको एक बात तो दिमाग में रखनी है कि आपका कॉपी पेन आपके साथ होना चाहिए। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं बनने वाला है। तो प्लीज कॉपी पेन लिखकर लेकर रखें और जो जो चीजें मैं बताऊं वो इंपॉर्टेंट अपने नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है कि सॉल्यूशन चैप्टर में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आज हमारे दो मेन टॉपिक रहने वाले बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो, और यहां से रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में पूछे गए। सर कौन से दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एक्चुअल में सॉल्यूशन है क्या और सॉल्यूशन बनता कब है, सॉल्यूशन बनाने के कौन कौन से तरीके हैं। दूसरा, हम डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में सॉल्यूशन होता कितने तरीके का है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहला टॉपिक आपके सामने इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर नीरज सर आपको अपनी लैंग्वेज में इस डेफिनेशन को समझा देंगे और तुम्हें समझ में आएगी, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें ना समझ में आए बेटा, क्योंकि पूरा जी जान लगा दूंगा तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने में, लेकिन मदद और इस कॉन्सेप्ट को सीखने का फायदा तभी है जब आप इन चीजों को साथ साथ नोट करो और मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज करो। चलिए, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है जी, कितने कंपोनेंट का? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का। एक बात और याद रखना, किसी भी रेशियो में, इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में कंपोनेंट को मिक्स कर दिया जाए। और होमोजेनस मिक्सचर से मतलब क्या है? हमारा मतलब है कि भैया जहां पर प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन पूरे मिक्सचर के दौरान सेम रहे, पूरे मिक्सचर के दौरान कंपोजिशन क्या रहे? सेम रहे। सर समझ में नहीं आया? हाँ बिल्कुल नहीं आया होगा, आप देखो तुम्हें आप समझ में आएगा। प्यारे बच्चों समझ लो कि सॉल्यूशन एक परिवार है। सॉल्यूशन क्या है? एक परिवार है और इस परिवार के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक सॉल्वेंट और प्यारे बच्चों दूसरा है सॉल्यूट। जैसे मैं कहूं कि तुम्हारे परिवार के अंदर सॉल्वेंट कौन है? तुम्हारे मम्मी पापा। हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं अपने अंदर, तुम तक कुछ नहीं आने देते। और तुम कौन हो बेटा? सॉल्यूट। अपने मम्मी पापा के आगे तुम्हारी चल पाती है? कभी भी नहीं चल पाती। तो जो टोटल परिवार बना उस परिवार का नाम क्या है? सॉल्यूशन। जहां सॉल्वेंट होगा वहां सॉल्यूट नहीं दिखेगा। सर ये सॉल्यूशन बेसिकली है क्या? ये सॉल्यूशन है बेसिकली मिक्सचर। सर अभी तो हमें मिक्सचर ही वर्ड क्लियर नहीं हुआ है। चलो जी मिक्सचर वर्ड क्लियर कर देते हैं। मिक्सचर मतलब क्या है? फिजिकल मिक्सिंग, फिजिकली मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। पक्की बात? पक्की बात। सर ये तो लैंग्वेज है, थोड़ा एग्जांपल देके बताओ। लो, गर्मियों का टाइम चल रहा है और मम्मी आपके लिए बना रही है शरबत और तुमने कहा मम्मी बढ़िया सा मीठा सा शरबत बनाओ, रूह अफ़ज़ा वाला बनाओ, ठंडा ठंडा। ठीक है, मम्मी ने पानी लिया, मम्मी ने चीनी ली और चीनी घट गल 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 घोल दी। चीनी गायब, पानी पानी दिख रहा, चीनी दिख ही नहीं रही। तो चीनी क्या हुई? पूरी की पूरी डिसॉल्व हो गई। तो दैट इज होमोजेनस मिक्सचर। जब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर पूरा समा जाए, थ्रू आउट यूनिफॉर्म उसका कंपोजिशन सेम हो जाए, दैट इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, आज के टाइम में बेटा आइडियल रिलेशनशिप को भी होमोजेनस रिलेशनशिप आप कह सकते हैं, जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ थॉट के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। दोनों एक दूसरे के थॉट्स को अच्छे से समझते हो, दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हो, तो समझ लेना वो रिलेशन कैसा है? होमोजेनस रिलेशनशिप है। चलो सर एग्जांपल पे आ जाते हैं वापस। तो रूह अफ़ज़ा बना रही है मम्मी, चीनी डाल दी,
पानी के अंदर मिक्स कर दिया और उसके अंदर रुआफजा भी मिक्स कर दिया। अब ये तीनों कंपोनेंट मिक्स हो चुके हैं, मिक्स हो गए। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या इसके अंदर आपको शुगर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है सर। क्यों? क्योंकि वो जो शुगर है जो कि सोल्यूट होता है, वो पूरा का पूरा सॉल्वेंट के अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है। कैसे मिक्स हो चुका है बेटा? यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है। उसका जो कंपोजिशन है, देखो ध्यान से, यूनिफॉर्मली क्या हो चुका है? मिक्स हो चुका है। तो ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं बेटा? सॉल्यूशन। बात क्लियर हुई? अच्छा सर, आपने यहां पे कहा कि एनी रेशियो, हाँ एनी रेशियो है बिल्कुल। मम्मी ने तुम्हारे लिए बनाया था 1.5 गिलास रुआफजा। मम्मी ने जैसे ही तुम्हारे को देने की कोशिश की, इतने में तुम्हारा छोटा भाई आ गया। अब मम्मी को छोटे भाई ने भी कहा कि मम्मी प्लीज मेरे को भी पिला दो ना, है ना। तो मम्मी ने क्या किया? कुछ नहीं, वो ज्यादा मीठा शरबत था, उसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया और पानी डालकर दोनों को एक एक गिलास भर के दे दिया, क्योंकि मम्मी का मन नहीं था और मेहनत करने का। तो दोनों को दे दिया एक एक गिलास और वाटर ऐड कर दिया, यानी कि किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड किया जा सकता है। बट एक खास बात मुझे बताना कि जो ये रुआफजा का पानी बना, क्या इसके अंदर कुछ नई चीज बनी? क्या नहीं। जब तुम रुआफजा पी रहे हो तो क्या तुम्हें मैंगो शेक का टेस्ट आ रहा है? नहीं ना। यानी कि कुछ नया नहीं बनता है इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, मिक्सचर के अंदर। क्यों? क्योंकि यहां पर फिजिकल मिक्सिंग होती है बच्चे, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, फिजिकली मिक्स्ड होते हैं। डन। तो जो मिक्सचर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, उन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है? सॉल्यूशन। कमाल की बात है बेटा, जो हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे और जो जेई और नीट के लेवल के अंदर भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है, उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। सर बाइनरी सॉल्यूशन से मतलब क्या है? बाइनरी यानी कि वो परिवार जिसके अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो। एक कंपोनेंट कौन हो बेटा? सॉल्वेंट, और एक कंपोनेंट कौन सा हो बेटा? सोल्यूट। सर अगर टर्शरी सॉल्यूशन हो तो फिर क्या होगा? अगर मैं टर्शरी सॉल्यूशन की बात करूं तो भैया कोई बड़ी बात नहीं है, एक सॉल्वेंट होगा और दो सोल्यूट होंगे। अगर क्वाटरनरी हुआ तो सर बहुत आसान सी बात, एक सॉल्वेंट 3 सोल्यूट, सॉल्वेंट एक ही रहने वाला है। अब यहां तक मेरे हिसाब से तुम्हें बातें क्लियर हो रही होंगी। देखो बेटा, अभी अभी ना इलेक्शन खत्म हुए हैं और आपने देखा इलेक्शन के दौरान मीडिया के अंदर एक बड़ी ही अलग चीज हो रही थी कि राहुल गांधी जी को दिखाया नहीं जा रहा था और मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ दिखाया जा रहा था। तो यहां पर सॉल्वेंट बिल्कुल समझ लो कि मोदी जी हैं, दिखते ही रहेंगे, दिखते हैं। और मोदी जी के सामने जो राहुल गांधी जी हैं वो सोल्यूट है, जो नहीं दिखेंगे, दिख ही नहीं रहे बेचारे। हाँ या ना? पक्की बात। अब और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। घर पे पापा आ गए, तुम गायब, तुम दिख ही नहीं रहे हो, तुम सोल्यूट बन के, पापा सॉल्वेंट है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपको अच्छे से पता है, मोदी जी जो है वो मेजोरिटी में आए हैं, मेजोरिटी में तो नहीं आ पाए, यानी कि बट मोर क्वांटिटी में है। और राहुल जी जो है वो लेस क्वांटिटी में है। लेस क्वांटिटी मतलब उनकी सीट कम आई है, 99 के अराउंड आई है, और बीजेपी की और भी ज्यादा सीट आई है, लगभग 200 के करीब, 240 के करीब आई है। ठीक है, मेरी बात को समझना, मैं जो लॉजिकली समझा रहा हूं। तो यहां पर सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा बेटा? ज्यादा क्वांटिटी में। सोल्यूट हमेशा क्या होगा? कम क्वांटिटी में। बट इस सोल्यूट की एक खास बात है कि ये सोल्यूट जो है वो इतना यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है बेटा कि ये सोल्यूट हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है सॉल्वेंट के अंदर। जब हमने चीनी डाली थी पानी के अंदर, क्या चीनी दिखाई दे रही थी? नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ये सॉल्यूशन बनेगा, जो सॉल्यूशन किससे बना है बेटा? इस मिक्सचर से। इस मिक्सचर का क्या नाम है? इस मिक्सचर का क्या नाम है? होमोजेनियस मिक्सचर। और इसी होमोजेनियस मिक्सचर को हम प्यार से क्या नाम देते हैं बेटा? सॉल्यूशन। और सच्ची बात बताऊं तो इसको कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशन। सही नाम क्या दिया जाता है? ट्रू सॉल्यूशन। देखो बेटा प्लीज ध्यान से समझना, सॉल्यूशन वो होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है। और असली खास बात यह है कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट ये दोनों भैया जिगरी दोस्त होते हैं, एकदम पक्के वाले दोस्त होते हैं। सर पक्के वाले दोस्त का मतलब क्या है? कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ये दोनों सेम स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मुझे बताना कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, मैंने नमक लिया, पानी के अंदर मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बन गया।
सॉल्यूशन की स्टेट ऑफ मैटर क्या है मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख के। लिक्विड। अब जो दो कंपोनेंट तुमने लिए थे, एक तो सॉल्ट लिया था और एक क्या लिया था, वाटर, इन दोनों में से लिक्विड कौन है? सर वाटर है, तो वाटर ही सॉल्वेंट होगा। यानी कि सॉल्वेंट की स्टेट ऑफ मैटर हमेशा किससे मैच करेगी बेटा? सॉल्यूशन से। यहां पर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है कि विच वन ऑफ द कंपोनेंट हैज सेम स्टेट ऑफ मैटर एज दैट ऑफ सॉल्यूशन, एज दैट ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, मान लिया कि बेटा ये एलटीक्यू टाइप क्वेश्चन है, एलटीक्यू टाइप क्वेश्चन है। एलटीक्यू टाइप क्या मतलब क्या है? लल्लू टाइप क्वेश्चन है, मानते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन यही क्वेश्चन जब तक आपका क्लियर नहीं होगा बेटा, जब आपको पता ही नहीं होगा कि सॉल्वेंट बेसिकली किससे अपनी स्टेट ऑफ मैटर को मैच करता है, तब तक बात नहीं बनेगी बच्चे। बहुत सारी सिचुएशन में आपको ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा कि कौन सॉल्वेंट और कौन सोल्यूट है। दिखाऊंगा मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल ऐसे। अच्छा, यहां तक बात तो सबको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना, और फिर तुम्हें बाकी की चीजें भी समझाते हैं बेटा। अच्छा, एक बात नोट कर लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटे, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं, ठीक है। हाँ चलिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और कंटेंट में तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान देते रहना, चीजों को नोट करते रहना। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा बेटा जो तुम्हारे लिए हल्का रह जाएगा, हल्का नहीं रहने दूंगा किसी भी चीज को, ठीक है। चलो हाँ जी, तो प्यारे बच्चों मैंने अभी अभी तुम्हें बताया कि भैया सॉल्यूशन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक हमारा सोल्यूट और दूसरा हमारा सॉल्वेंट। पक्की बात? पक्की बात सर। अब मैंने आपको यह भी बताया कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है बेटा? सेम, हैव सेम स्टेट ऑफ मैटर। पक्की बात? पक्की बात। दूसरी बात मैंने क्या बताई, जो सॉल्वेंट होता है और जो सॉल्यूट होता है बेटा, सॉल्वेंट होता है हमारा लेस क्वांटिटी में, ये होता है हमारा बेटा मोर क्वांटिटी में। अब जो मान लो, एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, मान लो सॉल्यूशन एक स्कूल है, तो इस स्कूल में सबसे पहले एडमिशन किसका होता है? सॉल्वेंट का, और फिर एडमिशन किसका होता है बेटा? सॉल्यूट का। देन तो इसके लिए जब कोई बच्चा पहली बार क्लास में, पहला बच्चा अगर क्लास में आएगा बेटा, तो उसके लिए हम नोटेशन क्या यूज करते हैं? 1। और बच्चा जो सेकंड एडमिशन जिसका होगा उसके लिए हम नोटेशन क्या यूज करते हैं? 2। तो याद रखना, जहां कहीं भी मैं अगर 1 लिखूंगा तो समझ लेना मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, और जहां कहीं भी अगर मैं 2 लिखूंगा तो बेटा समझ लेना कि मैं सोल्यूट की बात कर रहा हूं। सर इसके अलावा और भी कोई नाम होता है? बिल्कुल, आप अनीता और बबीता से भी समझ सकते हो बेटा। अनीता यानी कि ए, बबीता मानी कि बी। कहीं बी लिखा है तो समझ लो सोल्यूट की बात हो रही है, कहीं ए लिखा है तो मतलब सॉल्वेंट की बात हो रही है। सर लिखने का मतलब क्या है? देखो बच्चे, क्लास 11th में तुमने कुछ सिंबल्स पढ़े थे, ध्यान देना इधर। मैंने मान लो लिख दिया क्या? WA, या मैंने लिख दिया W1। अगर मैंने लिख दिया बेटा WB, अब मैं एक साथ सारे समझाता हूं। अगर मान लो मैंने लिख दिया बेटा कैपिटल MA, और बेटा मैंने लिख दिया कैपिटल M1, लिख रहे हो ना साथ साथ। और अगर मान लो बेटा मैंने लिख दिया NA, या मैंने लिख दिया बेटा N1, समझ रहे हो, या मैंने लिख दिया बेटा काई A, या बेटा मैंने लिख दिया काई 1, ठीक है। ये काई 1 का साइन होता है बेटा, इस तरीके से चलता है ये काई 1, ठीक है। और अगर मान लो बेटा मैंने सिंबल कौन सा यूज कर लिया? VA, या बेटा मैंने सिंबल यूज कर दिया V1, तो इनका मतलब क्या है भैया? बहुत सिंपल सा मतलब है। W का मतलब होता है बेटा वेट, और साधारण भाषा में इसे ये भी कह सकते हैं गिवन मास, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री में मास और वेट में ज्यादा डिफरेंस कंसीडर नहीं किया जाता है। बट ये है किसका बेटा? ये है सॉल्वेंट का। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना लिखकर मैं अब डायरेक्ट क्या लिखूंगा कहीं पर भी? W1, तो तुम एक सेकंड में पकड़ जाओगे कि सर W1 का मतलब तो सर जी ने जो है ना गिवन मास लिखवाया सॉल्वेंट का, जब मैं कंसंट्रेशन कम करवाऊंगा वहां पे काम आएगा ये? कभी तुम सोच रहे हो ऐसे करवा रहे हैं सर? नहीं, यही बेसिक चीजें हैं जो दिमाग में रखनी है हमेशा। बेस क्लियर कर लो, एसिडिटी कभी नहीं होगी, समझ रहे हो। इसको हम कहते हैं बेटा मोलर मास। क्या कहते हैं बेटा? मोलर मास। किसका मोलर मास? क्या मुझे बार बार लिखना पड़ेगा? क्या तुम मुझसे बार बार लिखवाओगे ये काम? नहीं ना, पकड़ पा रहे हो? हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूं बेटा? मोलर मास। किसका मोलर मास बेटा? सच्चे सच्चे बताना, किसका मोलर मास की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मोलर मास ऑफ, भैया थोड़ा सा बोर्ड में ना दिक्कत आ जाती है कई बार। हाँ, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट।
अच्छा जी, और इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, मोल्स। क्या लिखूंगा बेटा, मोल्स। किसके मोल्स, सॉल्वेंट के। ठीक है गुरुजी। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन। भाई लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, हाँ मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का। हाँ ये क्या है बेटा, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। पक्की बात, पक्की बात। सिमिलरली बेटा अगर मान लो मैंने कहीं पर क्या लिख दिया, सर सच्ची बात है ऐसे मत करो, बार बार एक ही चीज बार बार रिपीट करवा रहे हो। अब तुम खुद लिख लेना इसका मतलब, मैं नहीं लिखवा रहा भाई, ठीक है, मैं नहीं ज्यादा टाइम लगाऊंगा। एम बी, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, M2। यहाँ पे क्या होगा बेटा, NB, या क्या होगा बेटा, N2। बेटा यहाँ पे क्या होगा, काई बी, या बेटा यहाँ पे क्या होगा, काई 2। बेटा यहाँ पे क्या होगा, VB, या बेटा यहाँ पे क्या होगा, V2। ये सबके सब किस चीज के लिए हैं, ये सबके सब सोल्यूट के लिए हैं, ये सबके सब सॉल्वेंट के लिए हैं। पहचानने में कोई दिक्कत है क्या, बता दो, बोलो हाँ या ना। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, पर थोड़ी सी एक बात और समझा दूं मैं। क्या करूं बेटा, मेरे को ये लगता है कि बच्चे का कहीं कोई पार्ट कम ना रह जाए, मेरे को फिर दिक्कत होती है भाई। बच्चा जो है ना यहाँ से बिना सीखे जाए तो मजा नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर मुझे ये रहता है कि मेरा बच्चा ये वाली चीज समझ पाया या नहीं समझ पाया, क्योंकि बेटा सास भी कभी बहू थी, है ना। हम भी ऐसे कॉन्सेप्ट से भिड़े हैं, लड़े हैं, खुद चीजों को समझने की कोशिश की है, तो हम उस दर्द को समझते हैं कि बच्चा जो है कहां कहां अटक सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं पे भी अटको। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बता देना, मैं समझा दूंगा आगे भी। चलो, हाँ बेटे, सॉल्यूशन को मैंने क्या नाम दिया था, ईमानदारी से बताना। मैंने क्या कहा था बेटा, ये क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर। बोला था कि नहीं बोला था, बोला था सर आपने, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर बोला था सर आपने। अगर मैं इस होमोजेनस मिक्सचर के बाद, चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, और इस होमोजेनस मिक्सचर के अंदर याद रखना जो ये सॉल्यूशन होता है बेटा, यहां पर जो सोल्यूट के पार्टिकल होते हैं बेटा, कौन होते हैं बेटा, सोल्यूट के पार्टिकल। उनके पार्टिकल का जो साइज होता है, पार्टिकल का क्या होता है बेटा, साइज, पार्टिकल का साइज, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं उनका साइज बेटा 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। इतना कम होता है पार्टिकल का साइज, सोल्यूट पार्टिकल का, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते, और पूरे के पूरे यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाते हैं। पूरे के पूरे यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं बेटा, डिसॉल्व। देखो ट्रेन है मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेन की सीटें हैं खाली, तो लोग धड़ाधड़ अंदर घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं। कब तक घुसेंगे, जब तक सीट पूरी की पूरी भर ना जाए, तो हम कहेंगे भैया डिब्बा फुल। लेकिन क्या करते हैं फिर हम जबरदस्ती फिर से ठूसने की कोशिश करते हैं, है ना। एक बार अगर डिब्बा फुल हो गया तो हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। लेकिन जब वो उसके अंदर आ रहे हैं, सोल्यूट पार्टिकल क्या कर रहे हैं बेटा, अंदर आ रहे हैं। वो क्यों आ पा रहे हैं, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल का साइज क्या है, छोटा। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हुआ और जहां वो जा रहा है वो जगह हुई छोटी, तो क्या अंदर जा पाएगा भाई। इसमें मैं छोटी सी एक कहानी बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, हाथी और चूहे की लड़ाई हो गई। चूहे ने कहा कि भाई हाथी अगर तेरे अंदर दम है तो मेरे को पकड़ के दिखा और आ मेरे घर के सामने, तब मुझे कुछ सुना के दिखा। तो हाथी भाग रहा है जोर से, उधर से चूहा धड़ 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 धड़, और चूहा फटाक से बिल के अंदर घुस गया। लेकिन हाथी नहीं घुस पाया बिल के अंदर, क्योंकि साइज ऑफ द हाथी इज बिगर देन द साइज ऑफ द चूहा, एंड द हाउस ऑफ द चूहा इज वेरी स्मॉल। हाथी कांट गो इनसाइड। आर यू गेटिंग मी, ठीक है बेटा। तो ये आप समझ लो, जैसे अब मैं मिट्टी मिक्स कर दूं पानी के अंदर, क्या मिक्स कर दूं, मिट्टी, तो मिट्टी के पार्टिकल समझ लो हाथी है, और जो वाटर है, वाटर के बीच का जो स्पेस है वो चूहे के बिल जितना स्पेस है। अब उसमें वो हाथी वाले पार्टिकल घुस ही नहीं पा रहे। अब घुसेंगे नहीं तो वो पार्टिकल बाहर रहेंगे, और बाहर रहेंगे तो चमक जाएंगे, दिख जाएंगे। और अगर तुम्हें दिख गए वो पार्टिकल तो समझ लेना कि वो सॉल्यूशन नहीं है, वो एक अलग टाइप का मिक्सचर है जिसको कहते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। मैं आगे पढ़ाऊंगा वो चीज भी, ठीक है। घबराओ मत, एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला हूं। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। सर ये बता क्यों रहे हो, ये इसलिए बता रहा हूं बेटा कि आगे जब मैं और आगे टॉपिक आपको जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक टॉपिक हमारा शुरू होगा जिसे कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म्स। उन कंसंट्रेशन टर्म्स यानी कि वो मेथड जिसके थ्रू हम ये पता लगाएंगे कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट मिक्स है, उसके लिए हमें इन टर्म्स को यूज करना पड़ेगा, ठीक। बहुत बढ़िया, बेसिक क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं। चलो तो अब मैं तुम्हें छोटी सी बात और समझा दूं बेटे, ये तो हो गया। गुड्डू ध्यान देना, ध्यान देना। 3 फॉर्मूले लिखवाऊंगा,
तीन फॉर्मूले अगर तुमने ये लिख लिए और ये याद कर लिए तो सॉल्यूशन चैप्टर समझ लो तुम्हारा 40% हो गया। सर ये कौन से तीन फॉर्मूले हैं? बेटा ये है तो 11th के, पर मुझे यहां बताने पड़ेंगे, मेरी मजबूरी है बेटा, मैं बिना बताए आगे बढ़ ही नहीं सकता, पता नहीं क्यों। आपको अच्छे से पता है बेटा, मोल्स अगर मैं निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं बेटे? मोल्स अगर मैं निकालना चाहूं तो मोल्स निकालने के बेटा हमें तीन फॉर्मूले याद रखने हैं और यही तीन फॉर्मूले तुम्हारे काम आने वाले हैं। कौन से हैं सर? एन, एन का मतलब क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स जो निकालने हैं। अगर आपको गिवन मास, मास दे रखा है, और बेटा आपको क्या दे रखा है गुड्डू? मोलर मास, यानी कि एक मोल सब्सटेंस का मास दे रखा है, जिसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? मोल्स निकाल सकते हैं। तो इस मोल्स के दो फॉर्मूले बन सकते हैं सर, बिल्कुल बन सकते हैं ना बेटा। अगर आपसे कोई कहे N2, जल्दी बताओ N2 का मतलब क्या है? हाँ बहुत बढ़िया, N2 का मतलब है मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मास भी किसका लोगे बेटा? सोल्यूट का। और मोल्स भी किसके लोगे? मोलर मास भी किसका लोगे बेटा? सोल्यूट का। ऐसे ही मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने हैं तो क्या करोगे बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या करोगे बेटा? मास ऑफ मोलर मास ऑफ, सॉरी, मोलर मास किसका लोगे बेटा? सॉल्वेंट का। मोलर मास किसका लोगे? सॉल्वेंट का। पहली चीज तो ये। दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा मोल्स निकालने का, अगर आपको पार्टिकल गिवन हो उसको डिवाइड कर दो बेटा एवोगैड्रो नंबर से। सिंपल, वही फंडा यहां पर यूज करेंगे। अगर मोल सोल्यूट के लिए निकालना है तो 2 लिख देंगे, सॉल्वेंट के लिए निकालना है तो 1 लिख देंगे। तीसरा फॉर्मूला होता है बेटा गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। ये वॉल्यूम भी किसमें होगा बेटा? लीटर में होगा। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं गैसियस रिएक्शन के अंदर। तो ये तीन फॉर्मूले आपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है? डन, बहुत बढ़िया बेटा। बस इंट्रोडक्शन में हमें ये तीन फॉर्मूले समझकर चलने हैं। जब मैं कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाऊंगा तब ये चीजें दोबारा से भी आपके काम आएगी, लेकिन अभी मुझे ये समझाना था इसलिए काम बन गया। अगला टॉपिक आज हम जो शुरू कर रहे हैं बेटा वो है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने तरीके के परिवार बन सकते हैं? भैया कितने तरीके के परिवार बन सकते हैं मतलब क्या है सर आपका? मतलब ये है कि मैंने तुम्हें अभी अभी एक बात बताई कि जो सॉल्यूशन मैं बनाने वाला हूं, मान लो मुझे सॉल्यूशन बनाना है गैसियस, तो पक्की बात है कि मेरा जो सॉल्वेंट होगा, यानी कि जो मोदी जी होंगे वो क्या होंगे? गैसियस नेचर के होंगे। मोदी जी मतलब सॉल्वेंट जो एक्सेस में होगा वो गैसियस होगा। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि सॉल्वेंट की और बेटा मैंने बताया था सॉल्यूशन की, दोनों की जो स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। दोनों की स्टेट ऑफ मैटर क्या रहेगी बेटा? सेम। अगर ये गैसियस सॉल्यूशन है तो इसका मतलब सॉल्वेंट गैसियस ही होगा। इसको दूसरे भाषा में समझा देता हूं बेटा। अब ये जो गैस है ये हमारा वो है, वो पार्टिकल है जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। दूसरी भाषा में ये होस्ट है जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब पार्टी में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन आ रहे हैं? हो सकता है कि गैस के घर पे गैस ही आ जाए पार्टी में पार्टिसिपेट करने के लिए, पर दबदबा किसका रहेगा? इसी का तो रहेगा। ये जो गैस आएगी ये गैस कैसे आएगी बेटा? कम क्वांटिटी में आएगी। जैसे हमारी ऑक्सीजन, ये पार्टी में गई, किसकी पार्टी में गई बेटा? नाइट्रोजन की पार्टी में गई। नाइट्रोजन का दबदबा है, गैस, ऑक्सीजन अभी भी एज इट इज है। डन, मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया बेटा, ये हरी बत्ती जलती रहनी चाहिए। आगे देखो, अब गैस ने दोबारा पार्टी ऑर्गेनाइज की, सॉल्वेंट है ज्यादा क्वांटिटी में, लिक्विड आ गया इसके घर पे रहने के लिए या पार्टी में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये क्या होगा बेटा? लेस क्वांटिटी में। ये क्या होगा बेटा? मोर। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, ये है मोर और ये क्या बेटा? लेस। ये वो जंगल में नाचे मोर वाला मोर नहीं है, हाँ ज्यादा वाला मोर है। अच्छा, और एक और बात बता दूं, ये दिखता है, यही दिखेगा बेटा। कौन दिखेगा? सॉल्वेंट। और सॉल्यूट नहीं दिखेगा, ये दिखेगा ही नहीं, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। कौन? सॉल्यूट। अब जैसे क्लोरोफॉर्म को आप नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर दो बेटा, क्लोरोफॉर्म की लिक्विडनेस आपको दिखाई नहीं देगी। पक्की बात है? ठीक है। अब मान लो तुमने क्या किया, सॉलिड को मिक्स कर दिया गैस के अंदर। सर सॉलिड मिक्स हो सकता है गैस के अंदर? तुम्हारे लिए तो भैया सॉल्यूशन का मतलब मुझे भी पता है, सिर्फ लिक्विड ना। 9 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं जो टाइप्स में समझा रहा हूं, और वैसे अगर मैं क्लासिफाई करूं तो 3 तरीके के। एक गैसियस सॉल्यूशन, जहां सॉल्यूशन की स्टेट ऑफ मैटर क्या रहेगी? गैस। पार्टी कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? गैस ऑर्गेनाइज कर रही है, तो स्टेट ऑफ मैटर क्या रहेगी? गैसियस। अगला सॉल्यूशन कौन सा है? लिक्विड सॉल्यूशन। यहां पर पार्टी कौन ऑर्गेनाइज करेगा? लिक्विड। घर में कौन आएंगे? कभी सॉलिड आएगा, कभी लिक्विड आएगा, कभी गैस आएगी, है ना। और एक
सॉल्यूशन कौन सा है? सॉलिड। जहां पर पार्टी कौन ऑर्गेनाइज करेगा? सॉलिड ऑर्गेनाइज करेगा। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, कैम्फर है, कैम्फर को नाइट्रोजन की गैस में, नाइट्रोजन की प्रेजेंस में जब आप हीटअप करोगे ना बेटा, तो वो उसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। तो सॉलिड मिक्स हो गया किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। आपको कैम्फर दिखाई नहीं देगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, कैम्फर दिखाई नहीं देगा। स्टेट ऑफ मैटर अभी भी कौन सी होगी? गैसियस। बहुत बढ़िया। अब मैं बात करता हूं लिक्विड सॉल्यूशन की। तुम तो भैया जान पहचान वाले बंदे हो, तुम जानते हो इस बात को। तो गैस को क्या लिक्विड के अंदर मिक्स कर सकते हैं? अब लिक्विड ने पार्टिकल ऑर्गेनाइज की, गैस आ गई। लो जी, ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, बताओ क्या हमें दिखती है ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई? नहीं दिखती ना, बट वो उसके अंदर डिसॉल्व है। इसी वजह से तो एक्वेटिक एनिमल जिंदा रह पाते हैं। ठीक, क्या लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिक्स कर सकते हैं? अभी अभी बनाया था भैया रुआवजा, तो लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिक्स कर दो, इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। देखो मेरी बात को सुनना, ये जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूं, तुम्हें लग रहा हो ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है बेटा, ये रिपीटेड टाइम्स आए हैं, रिपीटेड टाइम आए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अब जब मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा, जब तुम्हारी चीजें और आंखें खुल जाएंगी एकदम। तो इथेनॉल को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दो, इथेनॉल कम क्वांटिटी में होगा, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में होगा। सॉलिड मिक्स विद लिक्विड, सॉलिड ग्लूकोज भैया, ओए होए, नमक डाल दो, ग्लूकोज डाल दो बेटा, तो ये जब डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या ग्लूकोज दिखाई देता पानी के अंदर? नहीं दिखाई देता। इथेनॉल पानी के अंदर दिखाई देगा? नहीं। मिक्स कर दो, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। अगर किसी ने पी लिया पता भी नहीं चलेगा उसने क्या पी लिया, है ना। टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बट वैसे देखकर नहीं पता लगा सकता कि भाई वो वाटर है या इथेनॉल है। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं भैया सॉलिड सॉल्यूशन, ये सबसे जबरदस्त चीज है और यहां से क्वेश्चन आते हैं भैया, अलॉयज वाला टॉपिक यहीं से ही आता है। सॉलिड सॉल्यूशन, तो पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला कौन है भैया? सॉलिड। तो सॉल्यूशन कैसा दिखाई देगा? सॉलिड। गैस आ गई सॉलिड के अंदर, आती है बेटा। जितने भी हम मेटल, जितने भी हम कैटलिस्ट बनाते हैं ना, तो वो कैटलिस्ट के अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन गैस जो होती है ट्रैप हो जाती है उसके गैप के बीच में। जैसे हम लिखते हैं ना रिडक्शन के लिए, हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन प्लेटिनम की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो ये सारे के सारे वो मेटल है बेटा जो डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। और ये डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं बेटा, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। गया ऊपर से, जाने दो, थोड़ा सा ऊपर से भी जाने दो। इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जहां पर मेटल के बीच में, मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है, छोटा छोटा गैप होता है। उस गैप में आकर ये हाइड्रोजन जो है अपना घर बसा लेती है, और ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और वो डी ब्लॉक के एलिमेंट ही कर पाते हैं। इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत जबरदस्त टाइप के सबसे बढ़िया कैटलिस्ट होते हैं। सबसे बढ़िया क्या होता है बेटा? कैटलिस्ट। पढ़ेंगे हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पूरा का पूरा चैप्टर। तो हाइड्रोजन पैलेडियम के अंदर मिक्स कर दो, हाइड्रोजन नहीं दिखाई देगी, क्या दिखाई देगा? सिर्फ सॉलिड स्टेट दिखाई देगी। ठीक है, लिक्विड को मिक्स कर दो बेटा सॉलिड के अंदर। है सर, ऐसा भी हो सकता है लिक्विड के अंदर सॉलिड मिक्स किया जा सकता है? सॉरी, लिक्विड को सॉलिड के अंदर मिक्स किया जा सकता है। हाँ जी, अमलगम, मलगम नहीं, अमलगम, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। किसी भी मेटल को मरकरी के साथ मिक्स कर दो, क्या बन जाएगा? अमलगम बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? अमलगम। तो जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, पोटेशियम अमलगम। तो किसी भी मेटल को मरकरी के साथ मिक्स करोगे, अमलगम बन जाएगा। तो मरकरी क्या है बेटे? मरकरी यहां पर क्या है? मरकरी लिक्विड है। सोडियम क्या है बेटा? सॉलिड है। लड़का कैसा बनेगा? सॉलिड लड़का बनेगा। बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, सॉलिड की सॉलिड से हुई सगाई और नया सॉलिड सॉल्यूशन बन गया मेरे भाई। कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। जितनी भी माताएं बहनें जो हैं, हमारी बेटियां जो हैं, गोल्ड पहनती हैं। अगर प्योर गोल्ड उनको दे दिया जाए 24 कैरेट का, तो भैया ऐसे फिसल के गिर जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है। तो उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर क्या मिक्स करते हैं? कॉपर मिक्स करते हैं हल्का सा। भाई 22 कैरेट का, 18 कैरेट का गोल्ड खरीदते हैं ना, तो उसके अंदर वैसे वैसे क्वांटिटी में क्या मिक्स होता था बेटा? कॉपर मिक्स होता जाता है। उसकी हार्डनेस बढ़ती चली जाती है, वो रिक्वायर्ड है, अदरवाइज तो गोल्ड को पहने ही नहीं जा सकता। अरे छोड़ो यार, तुम, मैं कह रहा हूं तुम आयरन को प्योर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, इतना सॉफ्ट होता है। उसके अंदर हमें क्या मिक्स करना पड़ता है? कुछ क्वांटिटी में कार्बन, तभी उससे स्टील बनती है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हो? ये सारे के सारे अलॉयज हैं। क्या है बेटे? अलॉय। अब यहां देखो तुम, कमाल की बात, गोल्ड चाहे कितना भी प्योर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो अकेला किसी काम का नहीं हो पाएगा हमारे लिए। अकेला हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हम उससे गहने नहीं बना सकते। हाँ, जब उसकी जिंदगी में कौन आता है? कॉपर, जो खुद अपनी कुछ वैल्यू नहीं रखता, लेकिन जब उसके साथ जुड़ जाता है
तो उसकी भी वैल्यू बढ़ा देता है। ऐसे हमारी लाइफ में बेटा, हमारी लाइफ में भी बहुत सारी दोस्तियां ऐसी अलॉयज ऐसी होती हैं जहां पर हमारी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आ जाता है जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हमारी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, हम नई तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। तो वो भी बेटा अलॉयज का ही एग्जाम्पल है। तो ऑलवेज इन सर्च ऑफ अ गुड कॉपर, ठीक है, योर फ्रेंड मस्ट बी लाइक अ कॉपर हु कैन गिव स्ट्रेंथ टू यू एंड मेक योर सेल्फ। भैया देखो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त मिले जो कॉपर की तरह आपकी जिंदगी में आए और आपको स्ट्रेंथ देकर चला जाए। डन, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको ना समझ में आए। ठीक, चलिए, ये है बेटा अब डिफरेंस कि भैया सर ये तो आप तो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो, कहाँ है सर, इसमें नीट तो है ही नहीं सर। नीट वाले तो क्वेश्चन सर वो होते हैं जिसमें बच्चे बेहोश हो जाते हैं। आप कहाँ से नीट करवा रहे हो सर, ये तो बेहोश हो ही नहीं रहे, हम तो अब तक एक बारी भी गिरे नहीं है, हमारी तो आंखें भी बड़ी बड़ी नहीं हुई हैं। होंगी, जब बेस क्लियर हो जाएगा बेटा कभी आंखें बड़ी होंगी ही नहीं, क्वेश्चन ऐसे मक्खन की तरह हो जाएगा। बेस क्लियर नहीं करते बच्चे और सीधा क्वेश्चन पे जाके माथा मारने लग जाते हैं और फिर क्वेश्चन होते नहीं है। चलो, अब मैं तुम्हें एक नया टाइप का भी क्लासिफिकेशन समझा देता हूं बेटा सॉल्यूशन का, वो अलग अलग कैटेगरी के बिहाफ पर है। अगर मान लो आपके पास वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट आपने यूज किया है, तो जहां पर वाटर एज अ सॉल्वेंट होगा उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन, जस्ट नाम है। और जहां पर वाटर एज अ सॉल्वेंट नहीं होता उसे हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा माने वाटर। अब अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन के अंदर कितनी प्रेजेंट है, इसके बिहाफ पर भी सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया जा सकता है। अभी मैंने ट्रेन वाला एग्जांपल दिया था तुम्हें, ट्रेन या क्लास का छोड़ो यार, ट्रेन छोड़ो, ट्रेन बहुत दूर की बात है, क्लास की बात करते हैं। क्लास के अंदर मान लो 50 की सीटिंग है, 50 की सीटिंग है, तो पहले 20 बच्चे आ गए, 30 बच्चे आ गए, 40 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन क्या क्लास पूरी भर गई? नहीं, हम कहेंगे असंतुष्ट क्लास है, यानी कि अनसैचुरेटेड क्लास है जी। अभी तो और भी आ सकते हैं जी बच्चे, 4 बच्चे और बुला दो। जब 50 के 50 फिट बैठ गए तो क्या बन गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब टीचर तो होते हैं लालची, कहते बेटा थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, एक और बैठा लेना, अरे कर ले यार कर ले एडजस्ट, जैसे आरटीवी वाले करते हैं, बस वाले करते हैं। तो जब जबरदस्ती हम टेम्परेचर इंक्रीज करके सोल्यूट को उसके अंदर फर्दर डिसॉल्व कर देते हैं और उसके बाद फिर भी सोल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, तब सॉल्यूशन बन जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बेटा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर थोड़ा सा और समझाओ ना। समझाते बेटा, यहां पर होता क्या है कि सोल्यूट अभी भी आ रहा है, सोल्यूट क्या आ रहा है? डिसॉल्व हो रहा है, तो उसे कहते हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन। सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करने की प्रोसेस को रेट ऑफ डिसोल्यूशन कहते हैं, ये डिसोल्यूशन कहते हैं। सिंपल क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। अभी सॉल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड। तो होगा क्या? सोल्यूट डिसॉल्व होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे और क्रिस्टलाइज नहीं होंगे। क्रिस्टलाइज का मतलब क्या है कि जो सोल्यूट आ गए वो सॉल्यूशन से बाहर चले जाएं, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जब सोल्यूट अंदर आ रहा है तो डिसोल्यूशन, सोल्यूट बाहर जा रहा है तो क्रिस्टलाइजेशन। अनसैचुरेटेड के केस में क्या होता है? सोल्यूट डिसॉल्व करो 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 करो, लेकिन एक पॉइंट टाइम के बाद क्या आएगा? भैया पेट भर गया, और नहीं खाया जा रहा जी, और नहीं डिसॉल्व कर सकते जी। तो उस सिचुएशन में जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा वो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा जी। मतलब क्या है सर? मतलब यह है, आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें चीनी डाल दी, घुलनी शुरू की, गड़गड़ गड़गड़ घुल गई, एक चम्मच चीनी और डाली, गड़गड़ गड़गड़ घुल गई, एक चम्मच चीनी और डाली, गड़गड़ गड़गड़ घुल गई, एक चम्मच चीनी और डाली, गड़गड़ गड़गड़ घुल गई, एक चम्मच चीनी और डाली, गड़गड़ 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 नहीं घुल रही है। बट चीनी घुल रही है, पर चीनी तो नहीं घुल रही है। तुम्हारे दिखने में चीनी नहीं घुल रही है, लेकिन एक्चुअल में चीनी घुल रही है। बट ऐसा क्यों लग रहा है कि चीनी नहीं घुल रही है? मुझे बड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तुम। एक्चुअल में चीनी घुल रही है, लेकिन जिस स्पीड से चीनी अंदर आ रही है उसी स्पीड से चीनी बाहर सॉलिड फॉर्म में डिसॉल्व हो रही है, क्योंकि यहां बाहर निकल रही है, क्योंकि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और रेट ऑफ डिसोल्यूशन दोनों बराबर आ गए। यानी कि आया राम गया राम, आया राम गया राम, चीनी आ रही है चीनी जा रही है, चीनी आ रही है चीनी जा रही है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई है। और जब दोनों की रेट बराबर हो जाती है तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो सॉल्यूशन क्या बन जाता है बेटा? सैचुरेटेड। डन। अब फर्दर मैंने क्या किया? हीट करके उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस और बढ़ा दिया सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में, तो और सॉल्यूट मिक्स हो गया थोड़ा सा, है। बट वो तो मैंने जबरदस्ती की ना, फिर उस सॉल्यूशन को मैंने आराम से रख दिया।
अगर उस सॉल्यूशन को मैं थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करूंगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिस्टर्ब करूंगा, तो जो एक्स्ट्रा सोल्यूट डिसॉल्व होता ना, वो डिसॉल्व होकर वो बाहर निकलना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा में डिसॉल्व किया था। जब टेम्परेचर डाउन आएगा तो वापस से सॉल्वेंट के पार्टिकल क्लोज आएंगे और वो बाहर निकलना शुरू कर देंगे। डन। यानी कि जब तक वो सिंपल वे में रखा हुआ है तब तक क्रिस्टल बनते रहेंगे, और जैसे आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया, वो क्रिस्टल जो है अलग से डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। डन। चलो अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड। प्यारे बच्चों, अगर मान लो आपने सिर्फ और सिर्फ 10% सोल्यूट लिया है, बाकी 90% आपने सोल्यूट ले लिया है, 10% सॉल्वेंट है, 90% सोल्यूट है, भैया हाईली कंसंट्रेटेड। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे अभी यही एग्जांपल मैंने ग्लूकोज का, जो वाटर का, शुगर का लिया, तो तुमने क्या किया, शुगर डिसॉल्व कर दी, मैक्सिमम शुगर डिसॉल्व कर दी, इसके बाद शुगर डिसॉल्व हो ही नहीं रहा, शुगर डिसॉल्व हो ही नहीं रहा। अब उसके अंदर शुगर दिखाई भी दे रहा है, तो क्या मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताना, क्या वो सॉल्यूशन होगा? अगर उसके अंदर शुगर दिखाई दे रहा है तो क्या बताओ? सॉलिड स्टेट दिखाई दे रही है ना, जब सॉलिड स्टेट दिखाई दे रही है तो वो सॉल्यूशन रहा ही नहीं है, वो हो गया हेटेरोजेनस मिक्सचर, क्योंकि उसके अंदर हमें अलग से सॉल्यूट की स्टेट दिखाई दे रही है। अच्छा, तो जहां पर सॉल्वेंट कम होता है उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड, जहां सॉल्वेंट ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बेटा? डाइल्यूटेड। अब आ जाओ इधर, ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन टू सॉल्यूशन। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये और दूसरा सॉल्यूशन ये। प्यारे बच्चों, अगर दोनों सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन क्या है? बराबर। क्या है बेटा? बराबर। तो बराबर होगा तो कहेंगे उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? आइसोटोनिक। उनमें से अगर किसी एक की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक। अगर दोनों में से एक की कंसंट्रेशन कम है, जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसे कहेंगे हम क्या कहेंगे बेटा? उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे पता है मैंने थोड़ी स्पीड ज्यादा कर दी बेटा, बट अब इसमें ज्यादा टाइम भी लगाना मेरे लिए वाजिब नहीं है। ठीक है, तो प्लीज कोशिश करना कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है, और एक बार रिवाइज कर लेना, बैक कर लेना, आगे बढ़ाते रहना, तो पीछे बढ़ाते रहना, करते रहना। ठीक है, और सीखते रहना। चलो अब आगे बढ़े बेटा। वेरी गुड। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले मेरा मन है बड़ा कि मैं तुम्हें जो है एक कॉन्सेप्ट और सिखा दूं, फिर देखना क्वेश्चन कैसे मक्खन की तरह हो जाएंगे। पक्की बात है सर? पक्की बात है बेटा, बिल्कुल लिख के ले लो। ये एक टॉपिक है अलॉयज, मेरे को पढ़ाना है, क्योंकि अलॉयज जो है, बताओ मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, अलॉयज जो है कौन से टाइप के सॉल्यूशन है? सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, या गैसियस सॉल्यूशन? जल्दी बताओ, मजाक से हटके भाई, जल्दी बताओ यार, ऐसे नहीं मजा नहीं आएगा फिर, बताओ जल्दी से। सही कहा, ये जो अलॉयज है ना बेटा, ये है हमारे सॉलिड सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन है बेटा? सॉलिड सॉल्यूशन है। अब इस सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर हो क्या रहा है, हम सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं, या लिक्विड को सॉलिड के अंदर मिक्स कर रहे हैं। सर ये एक ही एग्जांपल है जहां पर हम लिक्विड और सॉलिड का लेते हैं, उसे हम कहते हैं अमलगम। सर अमलगम तो नाम सुना सुना सा लग रहा है। बिल्कुल बेटा, मर क्यों नहीं रही? नहीं, मरकरी। मरकरी के साथ किसी भी मेटल को मिलाओ, अमलगम बनाओ। मेटल के साथ, सॉरी, मरकरी के साथ किसी भी मेटल को मिलाओ, अमलगम बनाओ। जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, पोटेशियम अमलगम, कोई सा अमलगम ले लो बेटा, बबलगम। ठीक है, तो ये हो गया अमलगम। सॉलिड को सॉलिड के अंदर मिक्स करेंगे तो भी अलॉयज बनेगा। जैसे कॉपर भैया आए थे गोल्ड की जिंदगी में और गोल्ड को स्ट्रेंथ देकर चले गए, चले नहीं गए, उन्हीं के साथ रह रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो अलॉयज क्या है बेटा? सॉलिड सॉल्यूशन है। अब अलॉयज बनाते क्यों है? अलॉयज बनाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है बेटा, बहुत ही बड़ा रीजन है। क्या रीजन है सर? कि ये कोरोड कम होते हैं, इनका कोरोजन होने के चांसेस कम होते हैं भैया। ये हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। किन से? जिन कंपोनेंट से मिलकर बने हैं, जिन मेटल से मिलकर ये बने हैं, उनके कंपैरेटिवली की हार्डनेस और स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाती है। दूसरी बात, कंडक्टेंस कम होती है, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट नहीं करते हैं प्योर मेटल के कंपैरेटिवली। अगली चीज, जब हम, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया अभी भी, किसी भी मेटल को मरकरी के साथ मिक्स करेंगे बेटा, उसे हम क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। एक प्रॉपर्टी और है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्योर मेटल के कंपैरेटिवली अलॉयज का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। ये क्यों बता रहे हो सर? क्योंकि अलॉयज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है हमारे एमसीक्यूज के, जो आपके सॉल्व तभी हो पाएंगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट आता होगा। बेटा जो पढ़ाऊंगा, जो खिलाऊंगा, वही तो तुमसे पूछूंगा ना,
है। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊं सीता के बारे में और पूछ लूं गीता के बारे में, है तो तुम्हारे तो ख्यालों में बबीता आ जाएगी ना, तो वो तो मैं नहीं चाहूंगा। तो मैं ये चाहूंगा कि जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं उसी का टेस्ट तुम्हारा हो जाए। चलो फिर सर अलॉयज तो पढ़ा दिए, अलॉयज के टाइप भी बता दो एक बार कौन कौन से होते हैं। और इस स्क्रीनशॉट को बेटा ये समझ लो पक्का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो पक्के बेटा, ठीक है। सीयूईटी में भी आएंगे, नीट में भी आएगा और जेई में भी एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है यहां से। चलो ये याद रखना है बेटा, ये टेबल रट लेनी है। तुम कहते हो सर रट नहीं, आप तो रटने के लिए कह रहे हो बेटा, कुछ चीजें होती हैं जो रटनी ही पड़ती हैं, उनका और कोई इलाज नहीं है। देखो ब्रॉन्ज बाबू अगर बनाना है, क्या बनाना है बेटा, ब्रॉन्ज बाबू, तो कॉपर, देखो अब समझते चलना, कॉपर को टिन के साथ मिक्स करो, कॉपर को मिक्स करो टिन के साथ, क्या बन जाएगा, ब्रॉन्ज। टिन को हटाओ, जिंक को लाओ, ब्रास बनाओ। कॉपर टिन क्या बनाएगा बेटा, ब्रॉन्ज। कॉपर टिन क्या बनाएगा बेटा, ब्रॉन्ज। टिन को हटाओ, जिंक को लाओ, ब्रास बनाओ। कॉपर जिंक के साथ निकल को मिलाओ, जर्मन सिल्वर बनाओ। कॉपर और जिंक को साथ में रखो, निकल को हटाओ, टिन को लाओ, गन मेटल बनाओ। नहीं आ रही बात समझ में, दोबारा सुन लो, क्या बड़ी बात है। लो जी भैया सुने सुने, कॉपर और टिन की हुई सगाई, ब्रोंज की बारात है आई। कॉपर और जिंक की जब हुई सगाई, तो ब्रास की बारात है आई। अब कॉपर और जिंक ने निकल से दोस्ती बनाई, भैया जर्मन से सिल्वर की सौगात है आई। आगे देखो, कॉपर और जिंक ने टिन से दोस्ती कर ली, गन मेटल की अलॉयज की प्रिपरेशन कर ली। बहुत बढ़िया। तो ये जितने भी मैंने अलॉयज लिखे हैं बेटा यहां पर, कौन से, बीबी जीजी, बीबी जीजी, तो बीबी और जीजी, बीबी और जीजी, बेबे कहते हैं बेटा, और जीजी हिंदी हरियाणा में कहते हैं, दीदी को जीजी कहते हैं, जीजी। और बेबे कहते हैं बेटा कहां पर, पंजाब में। बेबे, बेबे शायद मां को कहते हैं, है ना। एक मिनट रुक जाओ मैम, बेबे कहते हैं ना पंजाब में मां को, और बहन को क्या कहते हैं, दीदी कहते हैं। अच्छा हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ तो मैं आपको बता रहा था बेटा बीबी जीजी। तो बेटा जीजी तो हरियाणा में कहते हैं दीदी को, और बेबे कहते हैं बेटा पंजाब में मां को। तो बीबी जीजी याद कर लो। ब्रास, ब्रॉन्ज, ब्रास, जर्मन और गन मेटल, ये चारों के चारों वो अलॉयज है जिसमें कॉपर होगा ही होगा, बिना कॉपर के बात बनेगी ही नहीं। डन, बहुत बढ़िया। आगे देखो बेटा, डुरेलुमिन, डुरेलुमिन, डुरेलुमिन के अंदर कौन कौन आया, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर और मैग्नीज, चारों ने मिलकर मेहनत दिखाई और डुरेलुमिन की प्रोडक्ट बनाई। क्या बना बेटा, ये कहां पर यूज होता है, एयरक्राफ्ट के जितने भी बॉडीज होते हैं बेटा वहां पर यूज किया जाता है। आगे देखो, स्टेनलेस स्टील बनाना है जिसपे ना लगे कोई भी किसी भी तरीके का जंग, उसे कहते हैं स्टेनलेस स्टील। कैसे बनेगा बेटा, आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन को मिक्स कर दो, क्या बनेगा आपका स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। यूटेंसिल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब में इस्तेमाल होता है। सोल्डर की अगर बात करें बेटा, जो सर्किट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, उनको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो कौन कौन से मेटल होते हैं इसके अंदर बेटा, लेड और टिन, लेड और टिन, ठीक है। और अगर स्टील बनाना है बेटा तो आयरन के अंदर क्या मिक्स कर दो, कार्बन। मैंने तुम्हें बताया था कि आयरन के अंदर कार्बन को मिक्स किया जाता है, क्योंकि आयरन प्योरेस्ट फॉर्म में बहुत सॉफ्ट होता है, उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए कार्बन उसमें मिक्स किया जाता है। तो ये हमारे पास अलॉयज का कॉम्बिनेशन है। दोबारा देख लो, ब्रॉन्ज के अंदर क्या है, कॉपर और टिन। ब्रास के अंदर क्या है, कॉपर और जिंक। जर्मन सिल्वर के अंदर क्या है, कॉपर, निकल और जिंक। गन मेटल के अंदर क्या है, कॉपर, टिन और जिंक। यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या है, जर्मन में निकल, जर्मन निकल, जर्मन निकल। और गन, गन कहां पर थी, टिन के अंदर थी। गन कहां पर रखी थी बेटा, टिन के अंदर छिपी हुई रखी थी। तो याद रख लेना, किसी भी तरीके से याद करो भाई, मुझे नहीं फर्क पड़ता, तुम्हें याद करना ही करना है, आएंगे पेपर में क्वेश्चन, ठीक। चलो जी, ये कॉम्बिनेशन हो गया। इसी के बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन है बेटा, वो देख लेते हैं एक बारी। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। अब आपका आ गया प्रैक्टिस टाइम। अब आ गया बेटा आपका प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम मतलब कि भैया अब जो है आपकी अग्नि परीक्षा होगी। कौन सी परीक्षा, अग्नि परीक्षा।
कि सवाल तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। पहला क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने ये रहा बेटा, फटाफट से पढ़ेंगे और फटाफट से टिक मारेंगे आंसर पे, देंगे 1 सेकंड में। क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, सारी चीजें छोड़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को बेटा बिल्कुल उतने ध्यान से पढ़ा करो जैसे उसके मैसेज को पढ़ते हो। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार में नहीं आता, 3 बार में नहीं आता, चौथी बार में समझ में आएगा और आंसर वो खुद चिल्लाकर तुम्हें समझाएगा। देखो ध्यान से, इसने कहा है कि बताइए इनमें से कौन से ऑप्शन में हमारे पास सही एग्जांपल है गैसियस सॉल्यूशन का। जब मैं गैसियस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो बेटा आपको पता है कि पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला कौन है, गैस। तो इसमें देखो बेटा किसके अंदर कौन 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 सा कंपोनेंट जो है गैसियस है और ज्यादा है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर तो पार्टी ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, लिक्विड। यहाँ पर कार्बन को मिक्स किया जा रहा है बेटा वाटर के अंदर, तो ये भी क्या है बेटा, लिक्विड। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, लिक्विड। हाइड्रोजन को पैलेडियम के अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉलिड। लेकिन इस केस में देखो बेटा नाइट्रोजन गैस है, तो गैस है तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा बेटा, गैसियस। तो इसका मतलब राइट आंसर यही है राइट चॉइस बेबी। तो आंसर क्या हो गया बेटा, बी, करेक्ट। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखो, आगे देखो, आगे बेटा, आगे देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में होना चाहिए सॉलिड सॉल्यूशन का इसमें से कौन सा एग्जांपल है, बताना पड़ेगा क्या मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें कि सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन सा बेटा। यहाँ पे तो आपको ये देखना है कि सॉलिड कहां पर है, सेकंड टर्म में सॉलिड कहां पर है। देखो बेटा यहाँ पे कौन है, वाटर। यहाँ पे कौन है बेटा, वाटर। यहाँ पे कौन है बेटा, वाटर। इसका मतलब ये तीनों तो ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर जो है लिक्विड क्या है आपका, सॉल्वेंट है। तो एक ही बचा गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। कॉपर को गोल्ड में मिक्स कर दो, तो राइट ऑप्शन यही है राइट चॉइस बेबी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है इनमें से भाई साहब, कौन सा। तो कैसे पता लगाएंगे, जिसके घर में सॉल्वेंट सॉलिड हो और उसने पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर रखी हो, वही तो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो ब्रास ओए होए अलॉय है, ब्रॉन्ज ओए होए अलॉय है, दोनों सॉलिड एग्जांपल है, बिल्कुल सही है। हाइड्रेटेड सॉल्ट, यहां फंस गए सर ये नहीं पता सर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं सर ये नहीं पता सर, हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं आता सर हमें, क्या होता है सर। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुमने कॉपर सल्फेट का नाम नहीं सुना। कॉपर सल्फेट अपने साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल चिपका कर रखता है, तभी तो कहता है बेटा ब्लू है पानी पानी पानी। सर ये लिख रहे हो येलो से बोल रहे हो ब्लू, लो जी येलो ले लो, फिर हमों का दिक्कत भैया, येलो। तो ये कलर कैसा होता है बेटा, ब्लू है पानी पानी पानी। लेकिन सवाल है कि अगर ये वाटर मॉलिक्यूल हट जाएं तो लड़का कैसा हो जाएगा, जिंदगी रंगीन नहीं रहेगी, रंगहीन हो जाएगी, और कॉपर सल्फेट का सॉल्ट जो है बेटा वो व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, जिंदगी कोरा कागज हो गई। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, पर ये सॉल्ट दिखता कैसा है बेटा, सॉलिड। कॉपर सॉल्ट देखा है ना, कैसा होता है, सॉलिड होता है। क्या उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं, नहीं। इसका मतलब ये भी एग्जांपल किसका है बेटा, ये भी सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। लास्ट वाला एरिएटेड ड्रिंक्स, यानी कि लिक्विड के अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया बेटा, गैस। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया बेटा, ये हो गया लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल। डन। हाइड्रेटेड सॉल्ट को कोई और एग्जांपल बता दो ना सर, लियो हम लियो बेटा। आपने ये भी पढ़ा होगा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, बेटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बेटा, बताओ जल्दी से किसका एग्जांपल है। हाँ, हाथ टूटे तो पीओपी लग जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर और कोई एग्जांपल, हाँ जी है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, बताइए भैया कौन है ये, जिप्सम से ही बनता है पीओपी। तो ये सारे के सारे कैसे सॉल्ट है बेटा, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़े, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, मजा आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आने चाहिए तुम्हें। मजे थोड़ी करने हमें, हम कोई अम्यूजमेंट पार्क में थोड़ी है जो मजे करने के लिए बैठे हैं। हमें तो क्वेश्चन करने हैं, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है और हमें आगे बढ़ना है। कोशिश करेंगे बेटा तुम्हें चीजें समझाते हुए आगे लेकर जाएं। फटाफट से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से स्टेटमेंट है कि भाई अगर मरकरी के साथ किसी भी मेटल को मिक्स करते हैं उसे अमलगम कहते हैं। सत्य वचन है भैया, सत्य वचन। तो राइट ऑप्शन 4A, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट हो गई। चलिए सर आगे बढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक को अगर हम मिक्स करें तो कौन सा अलॉय बनेगा, कौन सा अलॉय बनेगा बेटा, जल्दी से बताओ। याद नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आ जाओ स्लाइड पे। हमने क्या करना है, हमने बार बार प्रैक्टिस ही तो करनी है, हमने बार बार प्रैक्टिस ही तो करनी है। लो, हमें बार बार प्रैक्टिस ही तो करनी है। इधर आ जाओ, लो पकड़ लो। कॉपर और जिंक देख लो कौन है, ब्रास बाबू। कौन है बेटा, ब्रास बाबू। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, बोला करो यार, है हाँ सर 5 था, 5 था, 5 था, तो ले 5 पकड़ो, 5 पकड़ो, ये रहा 5। हाँ, कॉपर और जिंक को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ब्रास बनेगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, राइट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, जल्दी बोलो सर, ब्रास। वेरी गुड, यही है राइट चॉइस बेबी। ठीक है, तो आपने प्लीज इन चीजों को भूलना नहीं बेटा, ये एग्जाम्पल याद इसी तरीके से किए जाएंगे और कोई और तरीका नहीं है, बार बार रिपीट करोगे याद हो जाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बेटा तुम्हारे लिए है। अब तुम कहो सर हमारे लिए क्यों है, मैं तुम्हें चाहता हूं कि बेटा पहले इस क्वेश्चन को आप सर्च करो और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल के लेकर आओ। अगली क्लास में मैं जरूर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कुछ कंटेंट में तुम्हें भी ऐसा देना चाहता हूं बेटा कि जो तुम्हारे भी ज्ञान चक्षुओं को खोले। तो इसको सर्च करना, पता लगाना कि मेटा स्टेबल सॉल्यूशन क्या होते हैं और क्या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मेटा सॉल्यूशन होते भी हैं या नहीं होते। आंसर मैं बता दूंगा, आंसर की कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये स्टेटमेंट गलत है। ये सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होते हैं, सुपर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होते हैं वो मेटा स्टेबल होते हैं। मेटा स्टेबल या मैं नहीं बता रहा, प्लीज आप कर लेना सर्च, ठीक है। एक बार करके देखना, समझ के देखना, क्वेश्चन समझ में आएगा बेटा, ठीक है। हल्का सा बता देता हूं, हाँ ये मेटा स्टेबल होते हैं क्योंकि जब हम सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देते हैं, उसको बिल्कुल अनडिस्टर्ब रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, सॉल्यूशन बना रहता है। लेकिन जैसे उसे डिस्टर्ब कर देते हैं बेटा तो उसके अंदर से जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में दोबारा डिपॉजिट होना, बाहर निकलना शुरू कर देते हैं सर। हाँ तो मुझे पता है ना, तुम ऐसे जाने ही नहीं दोगे मुझे पता है। देख लो प्यारे बच्चों, देखो मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, ये लिया जी कंटेनर, और इसमें ले लिया मैंने बेटा पानी, ब्लू है पानी पानी पानी, ब्लू है पानी 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 पानी, और इसके अंदर बेटा मैंने सोल्यूट मिक्स कर दिया। ये है सोल्यूट, ये क्या है बेटा, सोल्यूट। शुरू में जो सॉल्यूशन बना बेटा, जो शुरू में सॉल्यूशन बना बेटा वो सॉल्यूशन था अनसैचुरेटेड। कैसा सॉल्यूशन था बेटा, अनसैचुरेटेड। और सॉल्यूट मिक्स किया जा सकता है, मिक्स कर दिया सर। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, मैंने बताया था ना, रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। पक्की बात है, पक्की बात है। थोड़ा सा आगे बढ़े सर, बढ़ लो बढ़ लो बढ़ लो बढ़ लो। जैसे इसके अंदर फर्दर सॉल्यूट मिक्स करेंगे बेटा, हमारे पास फिर से कंटेनर बना लेते हैं। और अब ये जो सॉल्यूशन है हमारा, ये कैसा हो चुका है बेटा, ये सॉल्यूशन जो है हमारा कैसा हो चुका है बेटा, ये ब्लू है पानी पानी पानी, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है हमारा अब क्या हो चुका है बेटा, सैचुरेटेड हो चुका है। कैसा हो चुका है बेटा, सैचुरेटेड। सर सैचुरेटेड से मतलब क्या है, सैचुरेटेड से मतलब क्या है, सैचुरेटेड से मतलब है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड से मतलब है रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों क्या हो चुके हैं बेटा, बराबर हो चुकी है, ठीक है। देन दोनों चीजें क्या हो चुकी है बेटा, बराबर हो चुकी है। लेकिन अब मैं इसके अंदर और जबरदस्ती कर रहा हूं, मैं और सॉल्यूट मिक्स कर रहा हूं। पहले मैंने इसके अंदर सॉल्यूट मिक्स किया, अब मैंने इसके अंदर और सॉल्यूट मिक्स किया। अभी भी मैं रुक नहीं रहा हूं, मैंने थोड़ा सा हीट किया और मैंने एक सॉल्यूशन बनाया नया। क्या बनाया बेटा, एक नया सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। कंटेनर सेम वाला ले लेते हैं। तुमको सर नया कंटेनर कहां से आ गया, आप तो जादूगर हो रहे हो। लो सेम कंटेनर बनाते हैं, ये कंटेनर बना दिया। अब इसके अंदर हम ब्लू है पानी पानी ले लेते हैं बेटा। क्या ले लेते हैं बेटा, ब्लू है पानी पानी, ठीक है। ये ले लिया ब्लू है पानी 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 पानी। अब पानी के अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया बेटा, सोल्यूट मिक्स कर दिया, ठीक है। अब फर्दर जब हमने इसके अंदर सोल्यूट मिक्स किया बेटा, अब ये बन चुका है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बन चुका है बेटा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तुम बेटा मेरा दुख नहीं समझ पाओगे, बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बारी, पर कोई बात नहीं, सब कुछ मिट जाता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर अनडिस्टर्ब रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया तो यही कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी बताओ। यही जो है इसके अंदर से वापस से सोल्यूट पार्टिकल बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और इसी को हम कहते हैं मेटास्टेबल सॉल्यूशन।
इसी को क्या कहते हैं बेटा, मेटास्टेबल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बताइए बेटा, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो ट्रू सॉल्यूशन है? ट्रू सॉल्यूशन मतलब जो होमोजेनस मिक्सचर है बेटा, आंखों से दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल आंखों से दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपका जो है ट्रू सॉल्यूशन है। सर बाकी क्यों नहीं है? बाकी है बेटा हेट्रोजेनस मिक्सचर, जिन्हें कोलॉइड भी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? कोलॉइड भी कहते हैं। ये सारे के सारे बेटा ये भी हेट्रोजेनस मिक्सचर है। सर आपको कैसे पता हेट्रोजेनस मिक्सचर है? क्योंकि बेटा ये शो करते हैं एक इफेक्ट जिसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बेटा? टिंडल इफेक्ट। बाकी नहीं करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं करेगा, स्टार्च भी करेगा। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट जो है वो आपको इधर सॉरी हेट्रोजेनस मिक्सचर के अंदर देखने को मिलेगा, होमोजेनस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है बेटा वो क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। एक रीजन और भी है कि यहां पर जो पार्टिकल का साइज होता है बेटा, मैंने क्या बताया था, 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से क्या होता है बेटा? कम होता है। तो इसके अंदर आपको टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो यहां पर एग्जांपल क्या रखेंगे बेटा याद? ट्रू सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, कैम्फर को अगर मैं नाइट्रोजन गैस के अंदर मिक्स करूं तो बेटा पार्टी कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? नाइट्रोजन। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है बेटा? पार्टी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अगर पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा बेटे, नाइट्रोजन अगर पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा तो नाइट्रोजन क्या है बेटा? गैस है। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा? गैसेस सॉल्यूशन। और कैम्फर क्या होता है बेटा? सॉलिड। तो सॉलिड जो है वो गैस के घर पे गया है पार्टी खाने के लिए, तो हम कहेंगे सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। तो यही राइट चॉइस बेबी। क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? सी। चलिए आगे आ जाते बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ कोई दिक्कत? तो ये पूरे के पूरे बेटा जो 8 क्वेश्चंस हैं ये आपने एकदम दिमाग में बैठा लेने हैं। यही क्वेश्चंस कई बार रिपीटेड मोड पे आपसे पूछे जा सकते हैं, या इसी के टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा। तो आज हमने एक टॉपिक क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करवा दो हल्का सा, एक मिनट बस, 1 मिनट दे दो। मैंने आपको बताया सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर कौन सी टर्म्स को किससे डिनोट करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कौन होता है, सॉल्वेंट कौन होता है। फिर मैंने बताया कि इनके अंदर पार्टिकल का साइज कैसे वेरी करता है। फिर मैंने बताया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और फिर बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन बताया, कहीं सॉल्वेंट एक्वस है, कहीं नॉन एक्वस है, कहीं पर सॉल्वेंट ज्यादा है, कहीं पर सॉल्वेंट कम है, कहीं पर हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन रहे हैं, कहीं पर हाइपोटोनिक बन रहे हैं। फिर बेटा मैंने अलॉय बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया, और फिर हमने 7-8 क्वेश्चंस किए हैं आपके साथ। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से और भी कंटेंट हम आपको पढ़ाते जाएंगे, सीक्वेंस में ऐसे चलते जाएंगे। अच्छे से मेहनत करो, खूब तैयारी करो, आगे बढ़ो और नीट ओजेई का एग्जाम क्लियर करो। चलिए बाय।